चलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 17। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बेस्ड पे है हमारा लेक्चर है। फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 16 में, तो उससे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं उससे बेस्ड क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया हमने, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 0.003296 ग्राम पर कूलम if in CuSO4 solution 0.5 ampere current is passed for 15 minutes, कितने देर तक? 50 मिनट तक। Then calculate weight deposition of copper। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वेट डिपोजिशन निकालना है हमको, W इक्वल टू हम लोग जानते हैं ZIT। Z हमको दिया हुआ है कॉपर, ठीक है, तो वेट निकालना है। W इक्वल टू क्या होगा? Z, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है 0.0000296 इनटू करंट हमको दिया है 0.5 एम्पीयर, टाइम दिया है 50 मिनट। 50 मिनट्स को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट जो आएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा आपका 0.488 के करीब में आएगा। ठीक है, 84 के करीब में आएगा, इतना ग्राम मींस 0.48 ग्राम। ये अपना आंसर आ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 1000 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू फ्यूज सॉल्यूशन। फ्यूज सॉल्यूशन वर्ड पे ध्यान देना है, फ्यूज सॉल्यूशन ऑफ A2O3 फॉर 1 आवर, देन कैलकुलेट द डिपॉजिट वेट ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट दिया हुआ आपको 27। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं वेट डिपोजिशन निकालना है, रिकैलकुलेटेड वेट डिपॉजिटेड वेट W इक्वल टू ZIT हम लोग जानते हैं, जो करंट दिया हुआ है, ठीक है, करंट दिया हुआ है हमारा, उसके बाद आवर भी दिया हुआ, मतलब टाइम भी दिया हुआ है। Z है, Z नहीं दिया, ठीक है, Z नहीं दिया तो Z इक्वल टू क्या होता है E/F इनटू I इनटू T। अब बताइए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू कितना होगा? 27 बाय कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? अरे एल्युमिनियम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर एल्युमिनियम का कितना होता है? 3 होता है, कितना हो जाएगा? 9। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा अपना? 9 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट की जगह पे लिख देंगे W इक्वल टू कितना होगा? 9 बाय फैराडे। 1 फैराडे मींस 96,500 कूलम। I हमको दिया हुआ है 1000 एम्पीयर, टाइम दिया हुआ 1 आवर। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। अब इसको हम लोगों को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो इसे ये आएगा करीब 334 ग्राम, इतना वेट डिपॉजिट होगा फ्यूज सॉल्यूशन में एल्युमिनियम। क्लियर है? ये सॉल्यूशन रहा आपका, लिख लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का छोटा क्वेश्चन, सब बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन है। अभी जितना भी करा रहे हैं छोटा छोटा क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न है आपका। हाउ मेनी फैराडे इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1.4 ग्राम ऑफ N-3 आयन? 1.4 ग्राम ऑफ N-3 आयन। हमारे पास दो मेथड्स है, एक फार्मूला के बेस पे, ठीक है, और एक हम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पे। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला बेस करते हैं, यानी फर्स्ट मेथड बात करते हैं। फर्स्ट मेथड जो फार्मूला बेस्ड है, यानी नंबर ऑफ को फैराडे निकालना है, ऐसा मतलब F का वैल्यू निकालना, मतलब चार्ज निकालना है, मतलब Q निकालना है। ठीक है, फैराडे का मतलब क्या? चार्ज निकालना है। तो अपने के पास में क्या है? W इक्वल टू क्या है? Z इनटू Q, यही ना, Z इनटू Q। अब ये W इक्वल टू क्या होगा? E/F इनटू Q, ये Q निकालना है, और W बाय वेट, Y इक्विवेलेंट वेट हो गया, क्या होगा? Q/F
अब वेट बाय इक्विवेलेंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो यही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी वेट कितना दिया हुआ आप लोगों को 1.4 ग्राम, 1.4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकलना है, नाइट्रोजन का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन मतलब N-3, यानी कितना दिया 14/3 वैलेंस। तो इसका कितना होगा, जो चार्ज होगा -3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 हो जाएगा। ये रहा अपना इक्विवेलेंट वेट किसका, नाइट्रोजन का, N-3 का। तो क्या लिखेंगे 14/3 इज इक्वल टू कितना Q/F, हमको Q निकालना है। 1.4 इंटू 3 कितना होगा 14। आप इसको कट कर दोगे 0.1 से, कितना हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू Q/F, यानी Q इज इक्वल टू कितना होगा 0.3F। यही आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ फैराडे कितना है अपना 0.3 फैराडे, 0.3 फैराडे। ये फर्स्ट मेथड से हम लोगों ने बताया। अगर सेकेंड मेथड से बताना है हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। ये जानते हैं हम लोग नंबर ऑफ फैराडे। अब बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये रहा W/E इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फैराडे। वेट हमारा दिया हुआ है 1.4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14/3, नंबर ऑफ फैराडे यानी हो जाएगा 0.3 फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। ये हमारा आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। एक ही चीज है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा वही उसका नंबर ऑफ फैराडे आ जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए अपना एक और क्वेश्चन है, पूछा है दिया हुआ है आपको, फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन टू डिपॉजिट 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cu, हाउ मेनी कूलम चार्ज इज प्रेजेंट। हम लोग के पास दो मेथड्स है, ठीक है, दोनों से सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। एक फॉर्मूला बेस है जो आपको पता है, W इक्वल टू क्या होता है Z इनटू Q, W/E इक्वल टू क्या होता है E/F इनटू Q, यानी W/E इक्वल टू क्या होगा Q/F। तो हमको निकालना है क्या, चार्ज निकालना है, यानी हमारे पास Q निकालना है। W हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन W/E मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है हमारा 0.01 इज इक्वल टू Q/F, यानी Q इज इक्वल टू कितना होगा 0.01 इनटू F, मतलब कितना होगा 0.01 इनटू 96,500, मतलब कितना 965 कूलम चार्ज आ गया आपका 965 कूलम, ठीक है। या हम लोग जानते हैं सेकंड मेथड, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। अब बताइए हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.01 फैराडे हो जाएगा, यानी इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 इनटू 96,500, मतलब 965 कूलम। ये आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा, ये हम जानते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखिए जल्दी से, जल्दी कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, 3 स्टार क्वेश्चन है हमारा। इन फ्लोइंग सॉल्यूशन पासिंग 2 फैराडे electricity from which 1 mole of metal, ध्यान देना 1 mole of metal deposited at cathode, कैथोड पे कितना मोल डिपोजिट होगा, यानी हमारे पास 1 मोल मेटल एटम डिपोजिटेड एट कैथोड हमको बोला है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो बताइए नंबर ऑफ फैराडे कितना दिया अपना 2F,
हमारे पास में 2f मिला कि नहीं मिला नंबर ऑफ फ्रेंड, ठीक है 2f इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2, जितना नंबर ऑफ फैराडे होगा उतना ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा। हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 लिख दिए। अब बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, पहले हम भी देख चुके हैं मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए लिख सकते हैं। अब मोल हमारा दिया हुआ है 1 मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2। अगर हम बोले इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर हमने कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। अब देखते हैं इस सॉल्यूशन में 4 ऑप्शन में से किसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, जिसका होगा वही आंसर जाएगा। पहला में है इसका वैलेंसी फैक्टर AlCl3, अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो Al+3 अब प्लस में 3Cl माइनस, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना 3 है, जो कि नहीं होगा। AgNO3 टूटता है किस में Ag प्लस और NO3 माइनस, इसका भी मतलब Ag+1 मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 है। अब बात करते हैं Mg में, अगर हम बात करें Mg में Mg+2 अब +2Cl माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है Mg का 2 है। अगर कॉपर में बात करें तो इसमें भी कॉपर +2 प्लस SO4 माइनस में बोला है कैथोड पे, तो कैथोड पे हमारे पास 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक कॉपर का और एक Mg का, जिसका वैलेंसी कितना है 2 है। कॉपर का भी वैलेंसी कितना है 2 है और Mg का भी वैलेंसी कितना है 2 है। अब बताइए हमारे पास कैथोड बनने के लिए कटायन जाता है कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा, या तो Mg जाएगा या कॉपर जाएगा, बिकॉज वैलेंसी फैक्टर Mg का भी 2 है और कॉपर का भी 2 है। ये दोनों तो छट गया क्योंकि इसके पास में वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 है, इसके पास में कितना +3 है, ये दोनों छट गया। अब बात करते हैं ये दोनों में आंसर कौन जाएगा। अब बताइए जिसका SRP ज्यादा होता है यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका क्या बनता है हमारा कैथोड बनता है। अब बताइए Mg का SRP कम है, SRP लेस, और कॉपर का SRP मोर, कॉपर का SRP क्या है ज्यादा है, इसका मतलब कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए कौन जाएगा कॉपर +2, कौन जाएगा चौथा नंबर जाएगा आपका आंसर। क्लियर है बात, लिख लीजिए आपके पास ये जाएगा, ठीक है ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम 0.2 लीटर दिया है 0.2 लीटर 0.1 m यानी मोलरिटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन टू डिपॉजिट हाफ क्वांटिटी, यानी पूरा नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है हाफ क्वांटिटी जा रहा है, आधा क्वांटिटी ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर पूरा नहीं जा रहा है, कितना जा रहा है हाफ जा रहा है। कितना एम्पियर करंट सप्लाई है 0.1 एम्पियर करंट पास है। तो हमको पूछा है कितने सेकंड तक डिपॉजिट करने के बाद वो होगा, कितना सेकंड हमको डिपॉजिट होने में लगेगा। क्लियर है बात, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिल्वर को डिप्लीट होने में कितने सेकंड लगेगा, आधा क्वांटिटी बात कर रहा है, सीधा सा मतलब है हाफ क्वांटिटी। अगर बात करें आप लोगों को पहले से भी पता है, अगर मोलारिटी दिया हुआ है अपने को, मोलारिटी दिया हुआ है तो हमको मोलारिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना नॉर्मलिटी से, यानी नॉर्मलिटी में हमारा क्या छुपा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर Ag का कितना है 1 है, Ag प्लस और NO3 माइनस मतलब +1 मतलब वैलेंसी फैक्टर 1 है, यानी नॉर्मलिटी और पोलैरिटी Ag NO3 का सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, इन्हें जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो नंबर ऑफ फैराडे भी निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी मतलब कितना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी है, बिकॉज़ वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1 है,
तो नॉर्मलिटी जो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 0.2, मतलब कितना हो जाएगा 0.02 या 2 इंटू 10 के पावर -2। ये हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, हाफ क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड, यानी आधा क्वांटिटी डिपॉजिट हो रहा है और हमारे पास में डिपॉजिट कितना हो रहा है कि दिया हुआ है 0.02। एक्चुअल में कितना डिपॉजिट, जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वही उसका नंबर ऑफ फैराड होगा। और यही चार्ज हमारा क्या हो रहा है, याद करो W बाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई F, यानी यही ना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, यानी यही ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है। कहां पे, कैथोड पे, यानी 0.02 डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कितना डिपॉजिट होने के लिए, हाफ का बात कर रहा है, पूरा का बात नहीं है। पूरा हमारा डिपॉजिट कितना हो रहा है 0.02 फैराड, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला आधा क्वांटिटी आपका डिपॉजिट होने में कितना समय लगेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 0.02 बाई 2 मतलब 50% हो सकते हैं यानी 0.01 आपका ये हो रहा। अब इसको डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगेगा, कितने समय तक में ये डिपॉजिट होगा 0.01, तो हम लोग जानते हैं। नाउ डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। W बाई E इक्वल टू Q बाई F। W बाई E अब कितना लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये तो पूरा टोटल डिपॉजिट हुआ और ये कितना हो गया, आधा बोला क्वेश्चन ने, बोला आधा डिपॉजिट होने में कितना समय लगेगा, तो W बाई E कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 इक्वल टू चार्ज नहीं पता है हमको, करंट दिया हुआ है, चार्ज में I इनटू T, फराडे मतलब 96,500 कूलम। आगे सॉल्व करते हैं 0.01 इक्वल टू I दिया हुआ है 0.1, ठीक है, इनटू 10 सेकेंड में डिवाइडेड बाय 96,500, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, 96500 into 0.01 divided by 0.1 मतलब 965 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.1 मतलब 9650 सेकेंड आपका आंसर आएगा। 9650 सेकेंड आपका आंसर आएगा। क्लियर है, इतना सेकेंड, क्लियर, ठीक है। जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर 40% बोलेगा तो क्या करोगे, अगर 40% डिपॉजिट हो रहा है तो इसका 0.02 इंटू 40 बाई 100 कर देंगे, वही डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर बात। 50% बोला है तो 50% कर दिए हमने, ये ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन है, और टू डिपॉजिट 1 ग्राम कैल्शियम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना 5 रुपीज, 5 रुपया, ठीक है। यानी 1 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट होने में जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसका कॉस्ट कितना 5 रुपीज, ठीक है। देन यानी 5 रुपया है। देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिपॉजिट 10 ग्राम एल्यूमिनियम। तब आपको निकालना है, अगर 10 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन के लिए आपको पहले ही एक ही वर्ड्स में हम लोग बात कर चुके हैं, क्या चीज, चार्ज, ठीक है। और चार्ज किसके साथ में रिलेशन है, फैराडे के साथ। फैराडे किसका रिलेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का। तो हम लोगों का सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा कैल्शियम का, फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा एल्यूमिनियम का, तो ही हमारा आंसर आएगा। तो अगर बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम, यानी हम लोग क्या लिखते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, यही लिख सकते हैं। वेट अपने आप को कितना है 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते 1, ठीक है।
1 ग्राम कैल्शियम का बात कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 40 बाय फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी फैक्टर कितना, 2 मतलब 20। तो ये आ रहा 20, क्लियर है। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट हमारा कितना है 10 ग्राम, 10 इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा, जल्दी बताइए। हमारे पास होगा 27 इसका फॉर्मूला वेट एल्युमिनियम का, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है, ये रहा 9। सब आपको मोल कॉन्सेप्ट और डिनोमिनेशन का सब इक्विवेलेंट वेट जहां पढ़ा हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, उसी जगह का है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना लिखना है 10/9। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। अब बताइए 1 ग्राम कैल्शियम को कॉस्ट नहीं बात करेंगे, 1 ग्राम मतलब कितना समझोगे, 1/20 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कितना कॉस्ट है 5 रुपए। हम लिख सकते हैं 1 बाय लिख सकते हैं टू डिपोजिट 1/20 ग्राम equivalent cost is 5 rupees. Since to deposit 10/9 gram equivalent cost is equal to कितना 5/1/20 into कितना हो जाएगा 10/9, क्लियर है, ये आएगा। अब अपना कितना कॉस्ट हो जाएगा, कितना रुपीस 5 into 20 into 10/9, यानी कितना हो जाएगा 1000/9 मतलब कितना हो जाएगा 111 रुपये, कितना रुपये निकलेगा 111 रुपया 11 पैसा, क्लियर है। कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। 10 ग्राम एल्युमिनियम को डिपोजिट समझ में आया। अरे भाई जो भी देगा उसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है। वो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का, इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का, तो यही रखती है। वेट दिया हुआ है 1 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का 20 होता है, वेट दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का कितना होता है 9 होता है, दिया ये चीज है, क्लियर है बात। जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं हम लोग, जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, जल्दी फास्ट। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है आपको। AuCl3 HNO3 and CuSO4 solution are connected in सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, ऑन पासिंग 3F इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज कितना 3 फैराड है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। फाइंड आउट मोल रेशियो ऑफ डिपॉजिट मेटल, यानी इसका मोल, Au का मोल, Ag का मोल और कॉपर का मोल का डिपोजिशन निकालना है। सीरीज दिया है, इसका मतलब है, सीरीज का मतलब है सब में चार्ज कितना होगा सेम जाएगा, यानी Au सीरीज का मतलब होता है चार्ज क्या होता है सेम जाएगा, यानी 3F फैराड Au में भी जा रहा है, 3F AgNO3 में भी जा रहा है, 3F CuSO4 सॉल्यूशन में भी जा रहा है। हमको क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है, इसका Au का, Ag का और कॉपर का मोल रेशियो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि हमको लाना है हमको मोल में, तो मोल आपको चाहिए और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको पहले से हो चुके हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में और फैराड में हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं जिसका यूज करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ फैराड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जानते हैं। अब फैराड दिया कितना 3 फैराड, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा 3 इसका भी, 3 इसका भी, 3 इसका भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, हमने लिख दिया AuCl3 का सॉल्यूशन, उसके बाद AgNO3 दिया, AgNO3 का सॉल्यूशन, नेक्स्ट दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब चलिए ये 3 दिया, अब इसमें सब में हमारा चार्ज सेम पास कर रहा है या नहीं, तो यानी इसमें भी 3 फैराड चार्ज, इसमें भी 3 फैराड चार्ज, इसमें भी 3 फैराड चार्ज,
क्लियर है बात। अब बताइए अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट इसमें कितना 3, इसमें कितना 3 और इसमें भी 3 होगा। अगर न मोल का बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यही ना होगा। अब बताइए अगर हम Au का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको तोड़ लो, Au प्लस प्लस अब प्लस 3Cl माइनस कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, यानी वैलेंसी फैक्टर कितना 3, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 3/3, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया अपना। Ag का कितना, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो हमारे पास Ag में कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर 1 यानी 3/1। कॉपर में कितना Cu प्लस 2 देख लो, और प्लस SO4 माइनस माइनस यानी कॉपर का कितना प्लस 2, कितना हुआ 3/2, तो ये रहा हमारा 1, इसका आ गया 1 3 एंड 3/2। इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर से, यानी 2 से कर लेते हैं, सबको 2 से करना पड़ेगा, 2 से 2 is to 6 is to कितना 3, यानी आंसर आया हमारा 2 is to 6 is to 3। क्लियर है बात, जल्दी से लिख लीजिए। सेम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आना चाहिए आपको बस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रॉम फ्यूज सॉल्यूशन। ध्यान से, फ्यूज सॉल्यूशन बोला है, एक्वस नहीं बोला है, फ्यूज बोला है, AlCl3 सॉल्यूशन है जिसमें आपको करंट कितना दे रहा है, 0.8 एम्पीयर करंट इज पास्ड, कितना वेट डिपॉजिट होता है एल्युमिनियम का, 40.5 ग्राम एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड, कहां पे, कैथोड पे। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो ये तो न्यूट्रल का बात है, ये तो हमारे पास एक्वस है नहीं, फ्यूज है, इसमें एक कैटायन और एक ही एनायन होगा। ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन मोल ऑफ एल्युमिनियम मेटल कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यानी एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा और ऑब्टेन वॉल्यूम होगा Cl2 पे कितना होगा, Cl2 का ऑब्टेन वॉल्यूम कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेक डाउन करें, AlCl3 ब्रेक डाउन होगा Al + 3 + 3Cl माइनस, ये तो कंफर्म है, ये कहां जाएगा डिपोजिट होने के लिए, कैथोड पे, ये कहां जाएगा आपका एनोड पे। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास एक कोश है नहीं, तो बस एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन बनेगा। क्लियर है बात। अगर हम बोले कैथोड पे बात करेंगे, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, तो एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आपको एल्युमिनियम, ये रहा एल्युमिनियम आपको मिल गया। अगर हम एनोड का बात करते हैं तो एनोड हमारा कितना है, Cl माइनस जाएगा, तो Cl माइनस हमारा मिलेगा क्या है Cl2+, लेकिन हमको बैलेंस करना है 3Cl माइनस, ठीक है, नहीं ये रहा तो 3Cl2 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, या इसको और बैलेंस कर सकते हो आप, अरे हो गया ना, तो प्लस में कितना डबल होगा 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा मोल्स ऑफ एल्युमिनियम मेटल, तो फर्स्ट का जवाब मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, वेट बाय कितना वेट हमको देखना है, डिपॉजिट वेट कितना हुआ है 40.5 ग्राम एल्युमिनियम, तो ये होगा 40 वेट बाय एटॉमिक वेट एल्युमिनियम का कितना होता है 27, इसको करोगे आपको मिलेगा 1.5 मोल एल्युमिनियम मिलेगा एनोड पे, कैथोड पे मोल मिलेगा एल्युमिनियम, कहां कैथोड पे। सेकंड क्वेश्चन बोला हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, यानी उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट इसको क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल लिख लो, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर,
अब मोल हमारा कितना है हमारा 1.5। वैलेंसी फैक्टर आपका कितना है एल्युमिनियम का 3 यानी 3 है 4.1 हो जाएगा आंसर आपका नंबर ऑफ ग्राम। थर्ड क्वेश्चन बोला आपका थर्ड इधर सॉल्व करते हैं। थर्ड बोला नंबर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो एक मोल एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन आपके पास में कितना मोल है आपके पास में 1.5 मोल। अरे एक एल्युमिनियम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने को ले रहा है इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। हम लोग लिख सकते हैं सिंस 1 मोल एल्युमिनियम यानी गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को एक 1 मोल एल्युमिनियम। ये 1 मोल एल्युमिनियम क्या लिखोगे डिपॉजिटेड क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना 1 मोल एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका तो कितना मोल 3 मोल। एक मोल कितना होता है अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन हो या एक मोल कुछ भी हो यानी एक मोल में कितना होता है Na होता है कि नहीं। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है Na इलेक्ट्रॉन एक मोल सोडियम होता है Na एटम सोडियम का और साइन ऑफ आपके साथ 3 है तो कितना होगा 3 Na क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिंस आपके पास में कितना है मोल्स 1.5 मोल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा 3 into 1.5 into Na इलेक्ट्रॉन मतलब 4.5 into Na इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर लीजिए इसको मिटा रहे हैं। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए एनोड पे हमारा बात पूछ रहा है एनोड पे Cl2 क्या हुआ डिपोजिशन हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 मोल एल्युमिनियम में डिपोजिट कितना हो रहा है अरे 1 मोल ही लिए थे Al3 कितना 3/2 मोल Cl2। तो लिख सकते हैं 1 मोल Al3 डिपोजिट क्या कर रहा है एनोड पे डिपोजिटेड एट एनोड 3/2 मोल ऑफ Cl2 गैस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और 1 मोल कोई भी गैस होगा कितना 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये तो पता है या नहीं क्लियर बात यानी हम लोग बात कर सकते हैं 1.5 मोल। इसलिए आपके पास में एल्युमिनियम जो आया है कितना एल्युमिनियम आया 1.5 यानी यार Al3 का बात कर रहे हैं यानी एल्युमिनियम का बात कर रहे हैं 1 मोल एल्युमिनियम बोलो या Al3 बोलो तो आपके पास कितना है 1.5 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिटेड क्या कर रहा है 3/2 into कितना 1.5 मतलब 2.25 मोल ऑफ Cl2 गैस इतना आ गया। सिंस हम लोग जानते हैं 1 मोल Cl2 गैस एट NTP कितना होता है 22.4 लीटर के बराबर। Therefore 1 मोल है कि कितना 2.25 मोल 2.25 मोल Cl2 गैस कितना होगा 22.4 into 2.25 मोल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे करेंगे भी आपका आएगा 50.4 मोल लीटर Cl2 गैस एट NTP गैस एट NTP लिख लीजिए। चौथा का भी जवाब आपको मिल गया ठीक है लिख लीजिए जल्दी। फोर्थ नंबर का जवाब है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका few solution of CdCl2 is connected in series मतलब 4 से होगा with कितना 100 वाट एंड 110 वोल्ट का बल्ब है। कोई बल्ब है जिसका कितना वाट पावर है 100 वाट ठीक है और 110 वोल्ट का बल्ब है ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट पास करता है कितने सेकंड के लिए
9650 यानी 9650 सेकंड के लिए देन कैलकुलेट वेट डिपॉजिटेड ऑफ CD यानी CD का वेट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पावर दिया हुआ है, पावर इसको हम लोग जानते हैं V into I यानी पोटेंशियल इनटू करंट। तो यहां से हम लोग करंट निकाल लेते हैं, तो करंट हमारा क्या होगा पावर बाय वोल्ट। अब पावर हमको कितना दिया 100 वाट, वोल्ट कितना दिया 110 वोल्ट, ये कट गया हमारा 10/11 हमारा हो गया एंपियर करंट। हम लोग क्या जानते हैं W = ZIT लिखने जानते हैं हम लोग। ठीक है, हमको लोग वेट निकालना है, तो W क्या होगा E/F × IT। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD का बताइए, CD का इक्विवेलेंट वेट CDCl टू वैलेंसी फैक्टर कितना CD + 2, तो इक्विवेलेंट वेट अलग से निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CD फॉर्मूला वेट मतलब 112 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना 2 मतलब 56 होगा, 56 आ जाएगा। चलिए हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट कितना लिखते हैं 56 डिवाइडेड बाय फैराडे मतलब 96500 इनटू करंट हमारा आया 10/11 मेरा करंट। टाइम हमको कितना दिया है 9650। क्लियर है। अब चलिए 0 से 0 कट गया, 9650 से 9650 कट गया, वेट कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है यानी 5.09 ग्राम हमारा आंसर आ गया। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जल्दी, थोड़ा फास्ट में, तो तेजी लाइए, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज सॉल्यूशन ऑफ MnCl2, फ्यूज सॉल्यूशन ऑफ MnCl2 जिसका वेट कितना दिया 550 ग्राम ऑफ Mn क्या हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है, यानी 550 ग्राम Mn डिपॉजिट हो रहा है कहां पे कैथोड पे। क्लियर है, 550 ग्राम Mn डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। कब, जब 27 एंपियर करंट का पास हुआ, कितने समय के लिए यानी 96,500 सेकेंड के लिए। तब बताना है उसके करंट के एफिशिएंसी को, यानी आपके पास में टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल करंट जा रहा है 27 एम्पीयर करंट जा रहा है, तब जाके आपको 550 ग्राम हमारा Mn यानी मैग्नीज हमारा डिपॉजिट हो रहा है। यानी टोटल करंट एफिशिएंसी पता ना, तो करंट एफिशिएंसी होता है I यूज बाय I टोटल। तो हमारे पास I टोटल या इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व, इसी को क्या बोलते हैं I टोटल बोलो या I ऑब्जर्व, कितना है आपका 27 एम्पीयर। तो हमको हमने यूज कितना किया, यानी सप्लाई तो हमने बहुत सारा किया, सप्लाई कितना दिया 27 एम्पीयर का सप्लाई हुआ यानी टोटल। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है ये रहा, सॉल्यूशन है हमारा ये सप्लाई कितना 27, लेकिन यूज टोटल के टोटल करंट को यूज नहीं किया। क्लियर है, टोटल करंट कितना 27, लेकिन यूज कितना क्या पता नहीं, यानी यूज करने में 550 ग्राम एम्पीयर को डिपॉजिट होने में कितना करंट हमारा लगा उसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं W/E = Q/F कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn का हम लोग निकाल लें। Mn का कितना 55/Mn से मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 लिख सकते हैं इसको। तो यानी वेट हमको दिया हुआ कितना 550 ग्राम, 550 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना निकला इक्विवेलेंट 55/2। चार्ज हमको नहीं पता है तो Q लिख सकते हैं बाय F, हालांकि चार्ज भी लिख सकते हो आप। Q इसका तो क्या होता है IT, ये लिख सकते हो Q बराबर IT। I यानी I कैलकुलेटेड यानी I यूज यानी I कैलकुलेटेड लिखो या I यूज लिखो। तो चलो I यूज लिखता हूं, I यूज्ड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय फैराडे। एक फैराडे का मतलब कितना 96,500 फैराडे। अब लिखिए 550/2
55 इंटू 2 55 से 10 टाइम्स आई यूज हमको निकालना है इंटू टाइम हमको दिया हुआ 96500 डिवाइडेड बाय 96500 कट गया। तो आपके पास में आई यूज जो आपने आई करंट यूज किया है कितना 20 एम्पियर करंट यूज किया है 550 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए। तो हमारे पास इफिशिएंसी कितना होगा, चलिए तो इफिशिएंसी देखते हैं हम लोग। इफिशिएंसी करंट इफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना आई यूज 20 एम्पियर आई टोटल 27 इनटू 100 कर लेते हैं 100 एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसको कीजिएगा 74% आपका एफिशिएंसी आएगा। क्लियर है, जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, थैंक यू।